नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट पेपर के अंतर्गत रूसो के दार्शनिक विचार को देखेंगे। रूसो ने अपने दर्शन को जो है प्रकृतिवादी दर्शन के नाम से संबोधित किया था। रूसो को प्रकृतिवाद का जनक कहा जाता है, लेकिन अन्य प्रकृतिवादियों की तरह उनका जो है दर्शन अलग था। वे ईश्वर के विरोधी नहीं थे। वे धर्म और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते थे। रूसो ने प्रकृति के दो अर्थ बताए, पहला भौतिक प्रकृति और दूसरा बालक की प्रकृति। भौतिक प्रकृति बाह्य प्रकृति है, जबकि बालक की प्रकृति आंतरिक प्रकृति है। अर्थात जिन प्रकृतियों को लेकर के जो है बालक जन्म लेता है वही उसका आंतरिक प्रकृति होता है। रूसो के अनुसार बालक को स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए बाह्य प्रकृति के नियमों को बालक के जो है आंतरिक प्रकृति के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए। रूसो ने जो कुछ भी सीखा वह उसके वास्तविक जीवन और परिस्थिति का जो है परिणाम था। रूसो बचपन में अपने माँ के प्रेम से वंचित रहे, पिता द्वारा जो है कठोर दंड के भागी बने, अध्यापक के द्वारा भी जो है कठोरतापूर्वक पीटे गए और स्कूल का जो वातावरण था वह बनावटीपन था उसमें, और इसलिए वह आवारागर्दी का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इन सब कारणों से रूसो का हृदय बहुत ही विचलित हुआ। समाज और उसकी परिस्थितियों में विचलित होकर रूसो प्रकृति के वातावरण में शांति का अनुभव किया। वह शांति और सांत्वना उसके प्रकृति की गोद में अनुभव किया। समाज में आवारागर्दी से घूमने तथा प्राकृतिक वातावरण में वास्तविक शांति प्राप्त करने के लिए रूसो का जो है प्राकृतिक दृष्टिकोण बनना स्वाभाविक था। रूसो ने प्रकृति की ओर लौटाव का नारा दिया। उनका मानना था कि प्रकृति जो है सर्वगुण संपन्न है। जीवन का सच्चा सुख प्रकृति के गोद में मिलता है, क्योंकि प्रकृति में व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुकूल सुंदर जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। रूसो के अनुसार सभी अवयवियों तथा शक्तियों का नैसर्गिक विकास ही शिक्षा है, तथा शिक्षा का अर्थ केवल आदत है एवं नैसर्गिक प्रेरणा के अनुसार व्यवहार करने की आदत ही शिक्षा है। उनका कहना था कि प्रकृति की यह कामना है कि बालक को बालक ही रहने दो, उसके साथ प्रौढ़ जैसा व्यवहार नहीं करो। रूसो ने बताया कि प्रकृति के निर्माता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छे रूप से मिलते हैं, परंतु मानव के हाथ में जब वो आते हैं तब वह दूषित हो जाते हैं। उन्होंने करके सीखना, निरीक्षण के द्वारा सीखना तथा अनुभव के द्वारा सीखने पर विशेष बल दिया। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीर में बंध जाता है। धर्म, राजनीति तथा सामाजिक सभी क्षेत्रों में उसका व्यापक रूप से शोषण होता है। सामाजिक क्षेत्र में तो रूढ़ियों और परंपराओं का इतना वर्चस्व होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। इसलिए सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध व्यवहार करने का अर्थ है अच्छा व्यवहार करना। बालक के शिक्षा के लिए प्रकृतिवादी दृष्टिकोण उनका था कि बालक को बालक ही मानना, न कि उसे लघु प्रौढ़ बना देना। बालक के अनुसार उपयुक्त समय पर सही शिक्षा दिया जाए। बालक को उसकी प्रकृति, क्षमता, योग्यता, रुचि एवं मनोवृत्तियों के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए। बाह्य प्रकृति के संपर्क के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। विभिन्न अंगों एवं शक्तियों का क्रमिक एवं स्वाभाविक विकास होना चाहिए। शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य वर्तमान सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। वर्तमान सुख के लिए, भविष्य के सुख के लिए जो है वर्तमान सुख को नहीं खोना चाहिए। तो ये था रूसो के दार्शनिक विचार। इसमें रूसो के अगर शैक्षिक विचार पूछा जाए या रूसो के धार्मिक विचार पूछा जाए तो दोनों आंसर हो सकता है। रूसो जो है अन्य प्रकृतिवादी के तरह ईश्वर को नहीं मानने वाला नहीं था, वो ईश्वर को मानता था, वो नास्तिक नहीं था। तो ये था रूसो का दार्शनिक विचार। धन्यवाद।